Hello students, hope you all are doing good. So welcome to your lecture 17 of your subject operating system. As your unit 2 is already running, that is process and thread management, and has 15% module weightage as per the GTU syllabus. So today is the lecture 6 of your unit 2. So let's see the outline of today's lecture. As your part 3, as part 3rd of your unit 2, process and CPU scheduling is already running. So let's see the topic 5 of this part, CPU scheduler and process scheduler and its types. So basically these are 3 types. First one is long term scheduler, second is short term scheduler, and third is medium term scheduler. And later we will see the difference between long term, short term and medium term scheduler, as this question is asked in GTU as so many times. So I will show you the tabular format in the difference between all these 3. So let's see the CPU scheduler, which are basically 3 types. First one is long term scheduler. It is also called a job scheduler. It determines which programs are already admit to the system for processing. Actually scheduler का जो टास्क है, मैं आपको पहले डेफिनेशन ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ कि शेड्यूलर क्या करता है, जब मैंने आपको 3 टर्म्स सिखाई थी, शेड्यूलिंग, शेड्यूलर एंड शेड्यूलिंग एल्गोरिथम. तो शेड्यूलर क्या करता है, इट इज़ ए पार्ट ऑफ ओएस एंड विच मेक्स ए चॉइस ऑफ विच प्रोसेस टू रन नेक्स्ट, कि कौन से प्रोसेस को नेक्स्ट रन करवाना है. Whenever more than one processes are simultaneously in the ready state, यानी आपके पास रेडी स्टेट है, आपने स्टेट्स पढ़ी है 3, जो स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम था प्रोसेस का. तो रेडी स्टेट के अंदर कौन कौन से प्रोसेस जो है साइमल्टेनियसली है, उसमें से किसको नेक्स्ट रन करवाना है, वो चॉइस मेक करने में कौन हेल्प करता है, शेड्यूलर, राइट. तो अब शेड्यूलर बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट जो आपका टाइप है वो होता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर. तो जब आप एक्सप्लेन करो एग्जाम में GTU, तो पहले शेड्यूलर की डेफिनेशन जो मैं प्रीवियसली लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, दैट इज़ यू ऑल्सो नीड टू मेंशन इन द आंसर ड्यूरिंग द GTU answer writing in exam, your exam, right. So first is long term scheduler. So it is also called a job scheduler. इसको हम job scheduler भी बोलते हैं. It determines which programs are admitted. कौन से प्रोग्राम ऑलरेडी एडमिट हो गए हैं सिस्टम के अंदर प्रोसेसिंग के लिए, तो वो सारे प्रोग्राम्स को, एडमिटेड प्रोग्राम्स को ये डिटरमाइन करता है. इट सेलेक्ट्स प्रोसेसेस फ्रॉम द क्यू. अब उसमें जो क्यू है, जो क्यू बनी हुई है एडमिटेड प्रोग्राम्स की, राइट, उस क्यू के अंदर से सेलेक्ट करता है किसको, प्रोसेसेस को. इट सेलेक्ट्स प्रोसेसेस फ्रॉम द रेडी क्यू. तो आपकी एक रेडी क्यू बन चुकी है प्रोसेसेस की, ऑलरेडी एडमिटेड प्रोसेसेस की, एंड लोड्स देम इनटू मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन. तो उनको लोड करता है किसके अंदर, मेमोरी के अंदर, किसके लिए, एग्जीक्यूशन के लिए. इट ऑल्सो कंट्रोल्स द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग. एज प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होती है. दैट इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट आर प्रेजेंट इन द रेडी स्टेट, कि रेडी स्टेट के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोसेस पड़े हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस, राइट, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग. कितने मल्टीपल प्रोग्राम्स आपके पास रेडी स्टेट में पड़े हैं, राइट. तो उसको एक टर्म को नाम दिया गया है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग. तो उसको ये कंट्रोल करता है. तो बेसिकली ये क्या करता है, तो वहाँ पर मैंने यहाँ पर हाईलाइट करके लिखा है. सो द लॉन्ग टर्म शेड्यूलर डिसाइड्स विच प्रोसेस इज टू बी क्रिएटेड, कि कौन से प्रोग्राम को, प्रोसेस को जो क्रिएटेड हो चुका है, टू पुट इनटू द रेडी स्टेट. जो आपके पास में रेडी क्यू है उसमें से उसको रेडी स्टेट के अंदर पुट करने के लिए वो सेलेक्ट करना, डिसाइड करने का टास्क लॉन्ग टर्म शेड्यूलर करता है. लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग इज यूज्ड इन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. तो आप टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ चुके हो, उसमें लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कहाँ यूज होते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर यूज होते हैं. लेट्स सी द सेकेंड टाइप, अनदर टाइप ऑफ शेड्यूलर एज शॉर्ट टर्म शेड्यूलर. इट इज ऑल्सो कॉल्ड CPU शेड्यूलर. उसको जॉब शेड्यूलर बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, CPU शेड्यूलर. Its main objective is to increase system performance in accordance with the chosen set of criteria.
सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। मेनली ये क्या करता है वो भी मैंने यहाँ पर हाईलाइट करके लिखा है कि इनकेस आप जब एग्जाम में अगर लॉन्ग टर्म आंसर याद नहीं रख पाओ, इसके लिए एक्चुअली ये गेट में भी बहुत बार आस्क्ड होता है क्वेश्चन, तो शॉर्ट में इसको समझने के लिए मैंने जो मेन कंटेंट आपको लिखना है ड्यूरिंग द एग्जाम आंसर, तो वो हाईलाइट भी किया एज वेल एज उसको अंडरलाइन भी किया है यहाँ पे। तो ये क्या करता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, इट इज़ द चेंज ऑफ रेडी स्टेट टू रनिंग स्टेट ऑफ द प्रोसेस, राइट। तो अभी आपने जो पढ़ा था प्रीवियस शेड्यूलर, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, वो रेडी स्टेट के अंदर वर्क करता है, और ये किस में करता है, रनिंग स्टेट ऑफ द प्रोसेस। रेडी टू रनिंग के लिए जो काम करता है वो करता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। CPU scheduler selects a process among the processes that are ready to execute and allocate CPU to one of them। ये क्या करता है, जो रेडी स्टेट के अंदर पड़े हुए प्रोसेसेस है उसमें से एक प्रोसेस को सेलेक्ट करता है, राइट, और उसको अलोकेट कर देता है CPU को, वन ऑफ देम में से, राइट। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर इज फास्टर देन लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। दिस शेड्यूलर मेक्स शेड्यूलिंग डिसीजंस मच मोर फ्रिक्वेंटली देन द लॉन्ग टर्म और मिड टर्म शेड्यूलर्स। उन दोनों से ये फास्टर भी है, प्लस जो डिसीजन है वो बहुत फ्रिक्वेंटली हमको प्रोवाइड करता है। इसीलिए जो हम अभी यूज़ करते हैं करंट जो आपके लैपटॉप्स हैं या CPUs हैं उसके अंदर, तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का हम लोग यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डिस्पैचर। इसको इस वर्किंग की वजह से कि ये बहुत जल्दी हमको एक CPU अलोकेट कर देता है प्रोसेस को, तो इसको हम डिस्पैचर भी बोलते हैं। बिकॉज मेक द डिसीजन ऑफ विच प्रोसेस टू एग्जीक्यूट नेक्स्ट। ये बहुत जल्दी डिसीजन दे देता है कि कौन से प्रोसेस को नेक्स्ट एग्जीक्यूट करना है। ओके, तो यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है कौन सा टॉपिक, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। लेट्स सी द डायग्राम ऑफ बोथ द शेड्यूलर्स, कि अगर आप दोनों की वर्किंग को देखो तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या होते हैं, जॉब शेड्यूलर्स होते हैं, जो कि आपने अभी इसके टॉपिक में पढ़ा था। जॉब शेड्यूलर्स होते हैं, तो देखिए यहाँ पर जॉब का पुल है, और ये किसके बीच में वर्क करते हैं, रेडी क्यू के अंदर, राइट। तो रेडी स्टेट के लिए ये वर्क करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर जॉब पुल और रेडी क्यू के बीच में क्या लिखा हुआ है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। ओके, फिर यहाँ पर रेडी क्यू से रनिंग, यानी कि एक प्रोसेस को ये CPU अलोकेट कर देता है, वो होता है आपका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। तो इसीलिए रेडी क्यू और CPU में आ जाना मीन्स रनिंग स्टेट के अंदर आ जाना होता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या मेंशन किया है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। अगर CPU अलोकेट हो जाता है तो इनपुट आउटपुट वेटिंग क्यू बनता है। अगर कोई प्रोसेस नहीं एग्जीक्यूट कर पाता है तो फिर से वो CPU से किस में चला जाता है, रेडी क्यू के अंदर। तो इसीलिए यहाँ पर एक वेटिंग के स्टेट, और क्योंकि हम जनरली कौन सी स्टेट्स पढ़ते हैं, रेडी, रनिंग और वेट, राइट। तो यहाँ पे रेडी तक के लिए हो गया लॉन्ग टर्म, रनिंग के लिए हो गया शॉर्ट टर्म, और आपका वेटिंग करके फिर से रेडी क्यू में जाना है, तो ये आपकी 3rd नंबर की स्टेट हो गई। ओके, सो लेट्स सी द लास्ट शेड्यूलर, दैट इज मीडियम टर्म शेड्यूलर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्वैपिंग शेड्यूलर। स्वैपिंग शेड्यूलर क्यों बोलते हैं इसको, स्वैप करना मतलब इंटरचेंज करना। द बेसिक मीनिंग ऑफ स्वैपिंग इज राइट, इंटरचेंज। इट रिड्यूसेस द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। तो ये डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग जो कि हमको इंक्रीज करना होता है उसको डिक्रीज करता है, रिड्यूस करता है। तो कैसे करता है, कुछ अच्छा करके ही उसको रिड्यूस करता है। तो कैसे करता है वो देखिए, लेट्स सी। इफ प्रोसेस मेक्स एन इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट, कि एक प्रोसेस जो है वो इनपुट और आउटपुट के लिए, यानी कि कीबोर्ड है, प्रिंटर है, उसके लिए क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। इट इज इन मेमोरी, वो मेमोरी के अंदर है। देन ऑपरेटिंग सिस्टम टेक्स दिस प्रोसेस, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उस प्रोसेस को लेता है इनटू द सस्पेंडेड स्टेट्स बिकॉज ऑफ इट्स अनअवेलेबिलिटी, कि उस टाइम अगर प्रिंटर नहीं अवेलेबल है, आपका स्कैनर अवेलेबल नहीं है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उस प्रोसेस को लेकर के किस में डाल देता है, सस्पेंडेड स्टेट के अंदर डाल देता है। वंस द प्रोसेस बिकम्स सस्पेंडेड, अब एक बार आपका वो प्रोसेस सस्पेंड हो गया तो अब उसका कुछ टास्क तो है नहीं, इट कैन नॉट मेक एनी प्रोग्रेस टूवर्ड्स द कंप्लीशन, अब उसकी प्रोग्रेस भी नहीं हो सकती और वो उसकी डायरेक्शन में भी नहीं जा सकता है। सो इन दिस सिचुएशन द प्रोसेस इज रिमूव्ड फ्रॉम द मेमोरी, तो उसको हम मेमोरी में से क्या करना होगा, क्योंकि अभी उसका कोई टास्क ही नहीं है तो रिमूव करना पड़ेगा, राइट, बाय डू स्वैपिंग। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं,
जिसकी रिक्वायरमेंट है उसको उस जगह पे भेज देंगे और उसको वहाँ से हम निकाल देंगे जो हमारा सस्पेंडेड स्टेट के अंदर प्रोसेस है, एंड मेक्स फ्री स्पेस फॉर द अदर प्रोसेसेस। तो अदर प्रोसेस के लिए वो क्या बना देगा, फ्री स्पेस बना देगा खुद अपनी एक जगह हटा करके। दिस सस्पेंडेड प्रोसेस इज स्टोर्ड इन द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस दैट इज योर हार्ड डिस्क। तो अभी उसकी रिक्वायरमेंट है ही नहीं, तो वो इंटरनल स्टोरेज यानी हमारी हार्ड डिस्क में जाकर के स्टोर हो जाता है, जो सस्पेंडेड आपका प्रोसेस होता है। जब उसकी रिक्वायरमेंट होगी तो वो सस्पेंडेड से किस में आ जाएगा, रेडी स्टेट के अंदर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्वैपिंग। तो ये जो एंटायर आपने भी पूरा प्रोसीजर समझा कि अगर आपका कोई प्रोसेस है वो इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट करता है, स्कैनर की अवेलेबल नहीं है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको क्या कर देगा, उस प्रोसेस को कर देगा सस्पेंडेड। सस्पेंड कर करके उसको कहाँ पे डाल देगा, वो स्वैप करके आपके हार्ड डिस्क में, और उसकी जगह पे किसी और प्रोसेस के लिए क्या बन जाएगी, स्पेस। तो इस इंटरचेंज को बोलते हैं स्वैपिंग, राइट। तो ये जो प्रोसेस होता है स्वैपिंग का, दिस प्रोसेस इज डन बाय द मीडियम टर्म शेड्यूलर। तो ये कौन करके देता है आपको, ये करके देता है बेसिकली मीडियम टर्म शेड्यूलर। ओके, सो लेट्स सी द कंप्लीट डायग्राम ऑफ ऑल दीज 3 शेड्यूलर्स। तो यहाँ पे तीनों का एक साथ कंबाइंड डायग्राम है, जो आपको 7 मार्क्स का क्वेश्चन भी है, जीटीयू में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए ये कंप्लीट डायग्राम भी आपको बनाना है। यहाँ पे आपको तीनों तरह के शेड्यूलर्स दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे ये इनपुट आउटपुट क्यू, इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट, ये सब लिखा है, तो आप एक बार इसको देखिए अच्छे से। रेडी क्यू में कौन वर्क करता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, वो आपने देखा। मीडियम टर्म शेड्यूलर्स क्या करते हैं, सीपीयू के पास लेकर के जाते हैं। तो ये जो एरो है वो एक्चुअली यहाँ तक आएगा, सीपीयू के पास तक के लिए। ओके ओके, डन। फिर यहाँ पे आपका स्वैप आउट और स्वैपिंग का प्रोसेस है, तो वो भी किससे होता है, सीपीयू से होता है। तो उसके लिए कौन आ जाएंगे, आपके शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। तो वो सीपीयू से वापस किस में लेके जाते हैं, आपके शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जो है वो सीपीयू के लिए वर्क करते हैं, मीडियम टर्म शेड्यूलर्स जो है वो स्वैपिंग का प्रोसेस करते हैं, और लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जो है वो रेडी क्यू के लिए वर्क करते हैं। बाकी जो रिमेनिंग आपको क्यूज दिख रहे हैं, ये सब एक हार्डवेयर का सेक्शन है। तो अगर आपको डायग्राम को याद रखना है तो आपको इतना सा मेंशन करना है कि रेडी स्टेट और रेडी क्यू है, तो वहाँ आएगा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। अगर सीपीयू के अंदर प्रोसेस को सेंड करने की बात आती तो वहाँ पर कौन आएगा, आपका रनिंग स्टेट में ले जाने वाला शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एरो से। और जो स्वैपिंग की बात आती है तो वहाँ पर कौन सा आएगा, आपका मीडियम टर्म शेड्यूलर। लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज 3 जो मैंने आपको बोला। और यस, आपको अगर डिफरेंस आता है अगर जीटीयू के अंदर, तो आपको तीनों के बीच में डिफरेंस की टेबल तो बनानी है, एज वेल एज आपको ये डायग्राम भी पूरा बना करके आना है, so that you can get the complete marks. So let's see the difference between the long term scheduler, short term scheduler and medium term scheduler. Long term scheduler, it is a job scheduler, क्योंकि वो जॉब्स को अलोकेट करवाता है, और मैंने ये डायग्राम में आपको दिखाया भी था जॉब पूल के बीच में कौन वर्क करता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर करता है। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, इट इज़ ए सीपीयू शेड्यूलर, क्योंकि ये आपके एक प्रोसेस को क्या प्रोवाइड कर देता है, सीपीयू अलोकेट करवा देता है। मीडियम टर्म शेड्यूलर, इट इज़ ए प्रोसेस स्वैपिंग शेड्यूलर, जो आपके सस्पेंडेड स्टेट में है उसको स्वैप करके कहाँ डाल देगा, हार्ड डिस्क में, और उसकी जगह किसी और प्रोसेस को क्या मिल जाएगा, प्लेस मिल जाता है मेमोरी में। Second difference is it takes process from the job pool, it takes process from the ready state, and it takes process from the running or wait or dead state, right? तो ये तीनों भी आप थियोरी में अच्छे से डिफरेंस को देख चुके हो कि ये जॉब पुल में से लेता है, ये रेडी स्टेटमेंट से लेता है, और ये सस्पेंडेड को डेड भी बोल सकते हैं उससे, या फिर वेट कोई कर रहा हो या रनिंग के अंदर आ गया है तो उस टाइम पे कौन वर्क करने आ जाएगा, मीडियम टर्म शेड्यूलर। The third difference point is its speed is lesser than the short term scheduler. It is fastest among the 2 other schedulers, जो कि आपने theory में देखा था। Its speed is in between the long term and short term, दोनों के बीच की जो होती है, तभी इसको अपन क्या बोलते हैं, medium term scheduler. The fourth difference point is it controls the degree of multi-programming. It has less control over the degree of multi-programming, and it reduces the degree of multi-programming. So this is the difference points, and you also need to make this diagram in your GTU exam, the all 3 kind of schedulers, right?
So let's go through this lecture again. So I am repeating the topics to understand कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या कवर किया है. सो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, पहले शेड्यूलर की डेफिनेशन आपको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, वो आपको लिखनी है. 3 टाइप के शेड्यूलर्स होते हैं, फिर तीनों के बीच का डिफरेंस विथ द डायग्राम. ये आपने लॉन्ग टर्म शेड्यूलर पढ़ा है, तो जॉब शेड्यूलर बोलते हैं उसको. मेन टास्क क्या करता है कि विच प्रोसेस इज टू बी क्रिएटेड टू पुट इनटू द रेडी स्टेट, तो ये रेडी स्टेट के लिए वर्क करता है. सेकेंड आपने पढ़ा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, ये रेडी स्टेट टू रनिंग स्टेट ऑफ द प्रोसेस, ये सीपीयू अलोकेट करवा देता है प्रोसेस को, राइट. तो ये शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं. करंटली जितने भी लैपटॉप से सीपीयूज है सब में वही यूज़ होता है. लास्ट आपका आया था कौन सा, मीडियम टर्म शेड्यूलर. तो मीडियम टर्म शेड्यूलर है, उसको स्वैपिंग करता है. वो जो प्रोसेस काम नहीं आ रहा है, जो अनअवेलेबल हो जाते हैं, जिसको कोई अगर वो रिसोर्स की रिक्वेस्ट करता है इनपुट आउटपुट के लिए, राइट, अनअवेलेबल है, अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो उसको वो सस्पेंडेड स्टेट में डाल करके हार्ड डिस्क में मूव कर देता है और उसकी जगह किसी और प्रोसेस को प्लेस दे देता है. इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं स्वैपिंग. तो ये टास्क करके देता है मीडियम टर्म शेड्यूलर. सो इट इज ऑल्सो नोन एज स्वैपिंग शेड्यूलर. ओके, and this is the difference between all these 3 kind of schedulers: long term, short term, medium term schedulers, and the diagram of all these 3 टाइप्स ऑफ शेड्यूलर्स. तो आपको ये सब पूरा अच्छे से मेंशन करके, ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जीटीओ में. सो थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द नेक्स्ट अनदर टॉपिक्स, शेड्यूलिंग क्राइटेरियाज एंड शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स. थैंक यू सो मच.